एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। जब संसाधन के साथ साथ जानकारी भी कम हो लेकिन फिर भी खेतीबाड़ी में मुकाम बनाने की तमन्ना हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। आज मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में जलगांव जिले के बोदवड इलाके में एक किसान उत्पादक संगठन है जिसके गठन और आगे बढ़ने की कहानी अनूठी है। इस इलाके में कुछ किसान खेतीबाड़ी में अच्छा काम कर रहे थे, जिसे देखकर एक संगठन ने उन्हें किसान उत्पादक संगठन के गठन का सुझाव दिया। इसके बाद पूरे जोश के साथ एफपीसी के गठन की कोशिशें शुरू की गईं, लेकिन उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे को कुछ पता तो नहीं था, कुछ पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, तो हम गए उनके साथ में जलगांव को। उन्होंने हमारे एक सीए से मुलाकात कर दी कि भाई तुम इनके ये बना देंगे आपको एफपीओ। तो उन्होंने हमारे को बोला कि 10 आदमी लगेंगे, 5 डायरेक्टर लगते हैं, 5 प्रमोटर लगते हैं, तो एक आदमी के 5-5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हमारे वो डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, आधार उसमें कंपलसरी है, तो आधार को हमारा मोबाइल लिंक नहीं था, तो हमारे को वो मोबाइल लिंक करने को 15-20 दिन या 1 महीना चला गया। उसके बाद में 5 डॉक्यूमेंट हमारे ध्यान में नहीं रहते थे, कौन सा होना है। तो हम जाते थे, एक बार आधार देते थे, दूसरी बार में लाइट बिल देते थे, तो कभी राशन कार्ड देते थे। तो हमारे को 4-5 महीने हमारे डॉक्यूमेंट देने में हो गए और उसके बाद में कंपनी रजिस्टर हुआ। काफी प्रयास के बाद दिसंबर 2020 में किसान उत्पादक संगठन का गठन हो गया और 180 सभासद भी जुड़ गए। इसके बाद संगठन से जुड़े सदस्यों में जोश आ गया। उन्हें लगा कि अब वो जमकर काम करेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन काम करने के लिए जितने सदस्य चाहिए थे वो अब भी कम थे। इसके बाद 250 सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम की शुरुआत की गई, लेकिन जब सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया तो दूसरी चुनौतियां खड़ी हो गई। 2020 में दिसंबर महीने में 20 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया। उसके बाद में बैंक में खाता खोलने लगे। खाता खोलने को 2 महीने हो गए। फिर हमने 10-10 हज़ार रुपया और जो हमारे शेयर की वैल्यू थी वो एक प्रोमोटर और डायरेक्टर ने 10-10 हज़ार रुपया डाला। उसके बाद में पता तो नहीं है क्या करना है, वो नहीं पता है, लेकिन फिर कृषि डिपार्टमेंट में गए, हमारे को बिजनेस करना है। तो उन्होंने बोला आपके पास क्या है ऐसा कि आप बिजनेस करेंगे। हमने बोला हमारे पास तो एफपीओ है। बोले एफपीओ तो है, लेकिन एफपीओ को सभासद लगते हैं, बोले शेयर होल्डर लगते हैं, तो हमारे पास तो एक भी नहीं, खाली 10 जन थे। साल 2021 में नेफेड के खरीदी सेंटर की शुरुआत की गई। शुरुआत में संसाधन की कमी थी, लिहाजा खुले में खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं कम संसाधन को देखकर किसानों को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह नेफेड का खरीदी सेंटर है। इसके बावजूद एफपीसी के सदस्य डटे रहे और अंत में उनका भरोसा काम कर गया। उद्घाटन के दिन महज 5 किसान आए, लेकिन बाद में संख्या बढ़ने लगी। एफपीसी के थ्रू नाफेड का चना खरीदी सेंटर लिया, तो हमारे पास वो चना सेंटर लेने के बाद में हमारे पास कोई आ नहीं रहा था, क्योंकि इतना महंगा चना, इनके पास कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा ओपन जगह में गवर्नमेंट खरीदी थोड़ी होता है, ऐसा लोगों को लग रहा था। तो फिर हमारे पास खाली 5 उतारे आए, 5 किसान आए। पहले दिन जब उद्घाटन किया तो 5 किसान थे, और फिर 5 से चालू किया तो पहले दिन 2 किसानों का माल हमने गिना, 2 ही मजदूर थे हमारे पास। और रोज हमारे पास फिर कोई एक दिन में 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, ऐसा करके हमारे यहाँ पे 600 किसान आ गए। तो 600 किसानों का हमने सब मिलके 1200 टन चना खरीद किया। उसमें अपने कंपनी को 6-7 लाख रुपए का मुनाफा हो गया पहले ही साल में। नेफेड के खरीदी सेंटर से पहले साल एफपीसी को करीब 7 लाख रुपए की कमाई हुई थी। इसका इस्तेमाल कंपनी ने इलाके के किसानों की आर्थिक मदद कर उनका विश्वास जीतने में लगाया। बिना ब्याज के आर्थिक मदद करने से किसानों का एफपीसी पर भरोसा बढ़ा, जिससे इसके सदस्य भी बढ़े। हमारे एफपीओ में चना खरीदी के बाद में
उसमें 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट तो जो है वो हमारे अकाउंट में ऐसा ही, हमारे पास तो कुछ यूज करने के लिए कुछ जगह नहीं थी, वेयर हाउस वगैरह नहीं था, तो हमने 6-7 लाख रुपए लोगों को बांटना मतलब ऐसा दिया कि लागत के लिए लोग ब्याज से पैसे उठाते हैं, तो हमने वो 6-7 लाख रुपए लोगों को ऐसे दे दिए कि भैया ये लो, किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000 रुपये दिया, क्योंकि लोगों को वो खत डालना है, स्प्रे करना है, उसके लिए दिया। तो 40 लोगों को वो अच्छा हो गया कि मतलब उनको एडवांस में पैसा मिल गया, उन्होंने बाद में हमारे को माल दे के वो पैसा कटवा दिया। जलगांव के बोदवड़ इलाके की प्रमुख फसलों में मक्का, चना और तुअर है। यहाँ जब उत्कृष्ट एफपीसी ने काम करना शुरू किया तो किसानों को एक सच्चा साथी मिल गया जिसे वो पहले से ही जानते थे। ऐसे में भरोसे के साथ दोस्ती भी गहरी होने लगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने लगा। हमारे यहाँ के एरिया में जो बहुतांश जो फसल होती है वो मक्का की और चने की और तुअर की फसल होती है। ज़्यादातर मक्का की हमारे यहाँ बुआई होती है। और जो हमने जब से मार्केट शुरू किया है, मतलब जो बीच में का लोग काम करते थे वो बीच में से हट के सीधा मतलब ऐसी चेन तैयार हो गई है कि फार्मर टू कंपनी से हमारे रिलेशन तैयार हो गए। मतलब किसानों को जो बीच में का जो डिफरेंस आता था पेमेंट में वो कम होकर उसका बेनिफिट किसान को ऐसा कि फसल का जो दाम है वो अच्छी तरह से मिल पा रहा है। गांव के पास ही खरीदी केंद्र होने और सही कीमत मिलने से किसानों को कई फायदे होने लगे। गांव से दूर मंडी जाने के झंझट से छुटकारा मिल गया, वहां घंटों इंतजार करने की मजबूरी से भी मुक्ति मिल गई, साथ ही दूसरे खर्चों से भी छुटकारा मिल गया। पहले जब हमारी फसल तैयार हो जाती थी, कटकर रेडी है, अब सिर्फ उसको हमको बेचना है, तो बेचने के लिए हमको लोकल में लोग जो है वो ढूंढना पड़ते थे, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता था, उसका टाइम लेना पड़ता था, वो अपने हिसाब से आता था, वो उसकी क्वालिटी देखता था और क्वालिटी देखने के बाद में वो रेट ठहराता था, यानी हमको पूरा उस पर ही डिपेंड करना पड़ता था। अब ये एफपीओ आ जाने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, माल लेकर आ गए, यहाँ दिखा दिया उनको, उन्होंने उसका जो सूटेबल रेट है वो रेट दे देते हैं। अगर मक्का है तो मॉइस्चर के हिसाब से रेट मिलता है, और अगर हरभरा वगैरह है तो वो एमएसपी के हिसाब से हमको रेट मिलता है। मतलब हमको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। वक्त के साथ साथ इस किसान उत्पादक संगठन ने सरकार की योजनाओं से खुद को मजबूत करने का रास्ता भी खोज निकाला। महाराष्ट्र सरकार की स्मार्ट योजना से 2 करोड़ 40 लाख के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इसकी मदद से एक बड़ा गोदाम, प्रोसेसिंग शेड, वेइंग मशीन और क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन लगाई गई। हमें बाला साहब ठाकरे स्मार्ट जो योजना है वो सरकार की तरफ से जब से आई तब हमको पता चला, तब हमने वो योजना में अपना पंजीकरण किया। उसमें हमारा प्रोजेक्ट था 2 करोड़ 44 लाख का। उसमें हमने हमारे कंपनी की तरफ से 10% अमाउंट लगाया और 30% लोन लिया, और उसमें से हमने गोडाउन एक बनाया और एक प्रोसेसिंग सेट बनाया। उसमें हमने क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन बनाई, उसमें 18 लाख की क्लीनिंग मशीन है। उसमें से समझो एक दिन में 100 क्विंटल गेहूँ का क्लीनिंग हो जाता है। इस किसान उत्पादक संगठन में ट्रेनिंग और कार्यों के बंटवारे पर खास ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि सभी डायरेक्टर के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया है ताकि बेहतर परिणाम मिले। यहाँ कोई गोदाम का काम संभालता है तो कोई खरीदी का काम देखता है। हम ट्रेनिंग में जब भी हम गवर्नमेंट हमको जहाँ बोलती है हम वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। मतलब हम 5 डायरेक्टर जाते हैं बाहर, जहाँ भी ट्रेनिंग होती है। मतलब गोडाउन का जो भी काम जो रहता है वो कैसा करने का है, मतलब जो कीड़ी जो लगता है अपने माल को वो सब सिखाते हैं उधर। और हम यहाँ पे आ गए कि सब डायरेक्टर मिलके सब अपना अपना काम बांट लेते थे कि मतलब तुम ये करो तुम वो करो। और मैं चना खरीदी का जो भी काम रहता है, जो भी यहाँ से माल बाहर परचेस होता है गवर्नमेंट के गोडाउन में, वो आका WHR रिपोर्ट और ग्रेडर रिपोर्ट वो लाने का काम मैं संभालता हूँ। धीरे धीरे ही सही,
इस एफपीसी ने कमाई के कई स्रोत भी तैयार कर लिए हैं। गोदाम, क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन, वेइंग मशीन और खरीदी सेंटर आदि कमाई के अलग अलग स्रोत हैं। इनकी मदद से ये एफपीसी लगातार विकास कर रहा है। मतलब मार्केट जो रहता है वो कम जब हुआ तब जब किसान हमारे यहाँ गोदाम में माल रखने आते हैं, और जब भी मार्केट ज़्यादा बढ़ गया तब किसान हमारे यहाँ से माल लेके जाते हैं। हम माल का मतलब 50 kg का पर बैग हम 5 रुपये लेते हैं किसान से। हमारा कंपनी का और जो बिजनेस स्रोत है वो वेट ब्रिज है। बाहर की कुछ गाड़ियाँ आती है उससे हम कुछ चार्जेस लेते हैं, वो भी एक कि हमारे कंपनी का इनकम सोर्स बन गया है। उसके बाद में हमारा 2 TPH का क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन है। क्लीनिंग ग्रेडिंग का भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। आज इस साल ही हमने शुरू किया, अभी 3 महीने हुए शुरू करने को। रोज का हमारा 40 से 50 क्विंटल तक का माल निकल रहा है। नाफेड खरीदी सेंटर पर खरीदी की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। यहाँ किसान जब फसल लेकर आते हैं तो उसमें नमी की जांच की जाती है, मिट्टी, धूल आदि भी देखी जाती है। उसके बाद फसल की खरीदी की जाती है और उसका बिल तैयार कर 15 दिन के भीतर किसानों के खाते में भुगतान कर दिया जाता है। यहाँ एफपीसी की तरफ से दूसरी फसलों की भी खरीदी की जाती है। ये इधर खरीदी चने की खरीदी ऐसी होती कि पहले किसान चना लेके आता, उसके बाद में उसका बिल बनता है। इधर बिल बनने के बाद 15 दिन में किसान का पेमेंट उनके बैंक खाते में चले जाता है। अब गवर्नमेंट चुकाते वो पेमेंट, अपने को नहीं करना पड़ता। मक्का भी हम खरीदी करते तो, लेकिन उसका रोक पेमेंट करना पड़ता किसान को। ये किसान उत्पादक संगठन स्थानीय मंडी के अलावा बाजार के दूसरे मंचों पर भी खरीद बिक्री का काम करता है। इस कंपनी ने कमोडिटी एक्सचेंज पर काम करने का प्रशिक्षण लिया, जिससे उसे जोखिम प्रबंधन करने में भी मदद मिली। एक्सचेंज पे के जो लोग हैं उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग ऐसा दिया है कि आप ऑनलाइन मार्केट में चलो, ऑनलाइन मार्केट देखो। तो उन्होंने मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो सीईओ है उनको ट्रेनिंग दिया। उन्होंने बोला मेरे को कि नहीं सर, अपने को इसमें मक्का बेचना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेट मिलता है। तो वहाँ का रेट था 2050 और बाहर का रेट था 1900 रुपये। तो 1900 रुपये और इसमें 150 रुपये का वो फर्क था। हमने फिर उधर 40 मेट्रिक टन मक्का लगाया, तो हमारे को 150 रुपया एक्स्ट्रा के वो भी मिले, और उन्होंने हमारे को और 130 रुपया दिया ट्रांसपोर्ट और बारदाना कुछ सिलाई वगैरह का। उन्होंने 130 रुपया पर कुंटल को दिया। फिर हमारे को अच्छा लगा उनके साथ में काम करना। लेकिन हमारे एरिया जो है, हमारे एरिया में उतना अच्छा मक्का नहीं है, तो हमने मक्का छोड़ दिया और हल्दी में ट्रेड लगाया। हल्दी में एक ही ट्रेड लगाया हमने 10 टन का। तो हमारे को 66,000 रुपये के कुछ ऊपर कुछ मुनाफा उनका भी हो गया। कंपनी बेहद समझदारी और सूझबूझ से काम कर रही है, जिसका असर उसके टर्नओवर पर भी दिखता है। 2022-23 में कंपनी का टर्नओवर जहां महज 15 लाख रुपए था, वहीं 2025-26 में बढ़कर 3 करोड़ रुपए पहुंच गया। शुरुआती जो टर्नओवर था वो 3 लाख का था। उसके बाद में और कमोडिटी में काम करते करते हमारा उसका 22-23 साल में 15 लाख तक का टर्नओवर हो गया, और 23-24 में 70 से 70 लाख तक टर्नओवर हो गया, और अभी 25-26 में हमारा 3 CR तक टर्नओवर हो गया है। और अभी भी फिलहाल हमारा चने में काम चल रहा है। नाफेड के अंतर्गत जो हमारी चने की खरीदी चल रही है किसानों द्वारा, वो अभी फ़िलहाल के लिए चल रही है, और उसका भी हमारा कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो ये टर्नओवर उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी हमारी। ये एफपीसी भविष्य में इनपुट केंद्र चलाने की सोच रही है, जहां किसानों को उनकी जरूरत की खाद, बीज और उर्वरक सही कीमत पर दी जाएगी। हम लोगों के लिए इनपुट शॉप चालू करने की हमारी इच्छा है। अभी हमने डॉक्यूमेंट भेजे है लाइसेंस के लिए। जैसा ही हमारा लाइसेंस आता है तो हम इनपुट शॉप चालू कर रहे हैं। इस एफपीसी के बनने से किसानों को लगातार फायदा हो रहा है। यहाँ के किसान बताते हैं कि कैसे उन्हें फायदा हुआ है, कैसे अपनी फसल को गांव के पास ही सही कीमत पर बेच पा रहे हैं।
ये एफपीओ बनने से हमारे किसानों को बहुत फायदा है। पूरे हमारे 10-12 गांव के जो किसान हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि पहले चने हम 5,051 में बाहर बेच देते थे, आज हमको यहाँ 5875 रुपये मिल रहे। इससे हमको इतना फायदा हुआ, 600-700 रुपये किसान को मिल जाता है। मतलब अपना जो लागवड़ है वो निकल जाती है और फायदा ज़्यादा मिलता है। रही मक्के की बात, मक्का जब हम लाते हैं यहाँ पे मॉइस्चर अगर अच्छा है, कम है अपना, तो अच्छा भाव भी देते हैं। बाहर अगर व्यापारी को देंगे तो वो 1200-1300 में लेता है, या हमको 1650-1700 रुपये मिलते हैं। पिछले साल हमको 2100 तक भाव मिला यहाँ पे। मतलब इतना फायदा है हमको यहाँ पे। कोई किसान उत्पादक संगठन जोश और जुनून की बदौलत कैसे तरक्की कर सकता है, अगर ये देखना हो तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण जलगांव जिले के ये किसान हैं। यहाँ के किसानों का मानना है कि भविष्य में वो और बेहतर काम करके दिखाएंगे। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।